1991 ईस्वी में एक एक्ट बना था, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद अस्तित्व में आए हुए कोई भी धार्मिक स्थल का सर्वे नहीं हो सकता है जो जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहेगा, सिवाय एक बाबरी मस्जिद को छोड़ करके। तो कांग्रेस की सरकार गुमराह किया, कभी स्कूल में गीता नहीं पढ़ाया, लेकिन इस्लाम के बारे में बहुत पढ़ाया। और इसमें जो है फिल्मी दुनिया का भी बहुत रोल है कि साधु को जो है अत्याचारी दिखाया और मौलाना को समाज सेवक दिखाया। इस हर जगह शिवलिंग लिखेगा और गहरा खुदाई करवाई है, मंदिर का भी और मस्जिद का भी। ना शिवलिंग लिख लेगा ना कोई मस्जिद लिख लेगा, मठ लिख लेगा वहाँ। क्या कि हम नहीं कहते हैं, मेरे देश के जो अभी प्रेजेंट में प्रधानमंत्री हैं विदेश जाते हैं तो कभी नहीं बोले हैं कि हम राम की धरती से आए, बोलते हैं कि बुद्ध की धरती से आए। ठीक है, दो दांत होते हैं। अच्छा। खाने के अलग दिखाने के अलग। मोहन भागवत के भी दो दांत है। देखिए मोहन भागवत क्या बोल रहे थे आज से 2 साल पहले, जनसंख्या भारत का बहुत विस्फोट हो रहा है, बाप रे बाप, बहुत जनसंख्या बढ़ रहा है, बाप रे रोक लगाओ। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज बिहार। क्या सच में अजमेर शरीफ में शिव मंदिर है? आइए जनता के बीच है और पूछते हैं क्या इसकी पूरी सच्चाई है। क्या लग रहा है, सच में अजमेर शरीफ दरगाह में शिव जी का मंदिर है? कोई मंदिर नहीं है। अगर मांग सर्वे की बात आ रही है, अगर सर्वे करने की है तो करने में क्या दिक्कत है? तो हम भी सर्वे का मांग करते हैं कि जो नया संसद भवन बना है उसके नीचे मजार है। अच्छा। उस संसद भवन को तोड़वाया जाए, जांच किया जाए, सर्वे किया जाए। कोई मतलब है यार, गजब ड्रामेबाजी हो रहा है। आपको पता होगा कि एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज कौन यादव है और बजरंग दल या किसी में गया था प्रोग्राम में, वो जाकर के मुसलमानों के खिलाफ कह रहा है कि बहुसंख्यकों के हिसाब से ये देश चलेगा। अरे गवार जाहिल, पहले उसकी तो जो जज की कुर्सी पर बैठा उसकी तो जज, उसे वैसे जज को लात मार के भगा देना चाहिए, वैसे जज को नौकरी खत्म कर देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, वैसे जज को जेल में बंद कर देना चाहिए जो कह रहा है कि बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा। अबे चमन चूतिए जज, उसको पता होना चाहिए कि देश संविधान से चलता है, नहीं कि बहुसंख्यक और नहीं अल्पसंख्यक के बदौलत चलता है। तो देश जो है और कानून जो है संविधान के माध्यम से चलता है। और क्या बोल रहा है, बहुसंख्यक जो फैसला देगा बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा। उसको इतना जूता मारना चाहिए वैसे लोगों को। हम सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे और ऐसे जज को जेल भेजे। ये एक जज जो है, जज होकर के कैसे बजरंग दल आरएसएस के शाखा में जाकर के ये मतलब नफरत बनाने का काम कर रहा है। क्या लग रहा है हिंदू मुस्लिम आपस में मतभेद करने का ये? अरे भाई हम तो बोल रहे हैं कि सब जज का जो है ना, सब जज का चेक करिए। ये सब के जो अंदर, जो पैंट के अंदर जो चड्डी होगा ना, आपको नारंगी कलर का दिख जाएगा। और ये भाषा वही जज प्रयोग करता है, इस भाषा का वही जज प्रयोग करता है, हिंदू मुस्लिम वही जज करता है, वही जज सर्वे का आदेश देता है जिसके चड्डी का कलर नारंगी है। हम बार बार बोले आप लोग से, जिस जज का चड्डी का कलर नारंगी है वो जज जो है मुसलमानों के खिलाफ जहर बोता है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत बोता है और लगातार वो सर्वे का आदेश देता है। जबकि आपको पता होगा कि 1991 ईस्वी में एक एक्ट बना था, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद अस्तित्व में आए हुए कोई भी धार्मिक स्थल का सर्वे नहीं हो सकता है जो जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहेगा, सिवाय एक बाबरी मस्जिद को छोड़ करके। तो बाबरी मस्जिद को छोड़ करके उसका केस जीत लिया गया, आस्था के बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, आस्था के बुनियाद पर दिया, पूरा समझिए, आस्था के बुनियाद पर दे दिया, बात वहाँ पर खत्म हो गया। लेकिन जानबूझ करके ये लोग पिटीशन दाखिल कर रहे हैं और ये लोग भी उस एक्ट का धज्जिया उड़ाने से 91 ईस्वी का, जिसमें साफ तौर पर लिखा है 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थल अस्तित्व में आए हुए हैं उसे छेड़छाड़ नहीं होगा। तो ये वही जज है जिसका चड्डी का कलर नारंगी है। मोहन भागवत के द्वारा भी ये बयान दिया गया था कि जो बन चुका है उस पर ये नहीं होगा। आरएसएस के खुद बोल रहे हैं लोग। भाई हम बोल तो रहे हैं, लेकिन देखिए आप नहीं समझेंगे। हाथी के दो दांत होते हैं। अच्छा। खाने के अलग दिखाने के अलग। मोहन भागवत के भी दो दांत है। देखिए मोहन भागवत क्या बोल रहे थे आज से 2 साल पहले, जनसंख्या भारत का बहुत विस्फोट हो रहा है, बाप रे बाप, बहुत जनसंख्या बढ़ रहा है, बाप रे रोक लगाओ, जनसंख्या कम करो। तो उसके बाद हम लोग क्या हुआ, भारत से चाइना से आगे हो गया भारत, आबादी बढ़ गया। अब अपने मोहन भागवत भागते फिर रहे, बाप रे बाप, 3 को पैदा करो। मतलब आरएसएस का मुख्यालय में जाइए, उन लोग से पूछिए कि शादी किया है। दूसरा को कह रहा है कि 3 को पैदा करो, 4 को पैदा करो। आधार से सोलता रणुआ है, तू कब 3 को पैदा करेगा? मतलब दूसरा को बोल रहे हो 3 को पैदा करो, 4 को पैदा करो, खिलाएंगे मोहन भागवत? और दूसरा को कह रहे हो पैदा करो, अपने शादी नहीं करना है। मतलब बुर्बक बना रहे हो, देश की जनता को गुमराह कर रहे हो। अरे जो शादीशुदा है, जो बाल बच्चादार है, वो बोले कि 2 को पैदा करो, 3 को पैदा करो, अच्छा लगता है। लेकिन आरएसएस बोलता तो नहीं अच्छा लगता है मेरे भाई। वो लोग खुद रणुआ के कहता है कि बच्चा पैदा करो। भाई तुम खुद शादी नहीं करते हो, दूसरा कह रहे हो शादी करो, ठीक है शादी करो, दूसरा कहता है कि बच्चा पैदा करो, अपने बच्चा पैदा नहीं करते हो। मतलब तुम देश को गर्क में लेके जाने का काम कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। और अब पहले बोलते थे कि आबादी बहुत बढ़ गया है और अब कर 3 को पैदा करो, 3 को पैदा करो।
कभी बोल देते तुम्हारे नेता बीजेपी के नेता बोलते 7-7 को बाल बच्चा पैदा करो, मुसलमानों के बराबर में आओ। और मुसलमान के बराबर में तो तुम बहुत ज़्यादा, बराबर छोड़ो ना, मुसलमानों की आबादी देश में कितनी है? 22 से 25 करोड़। हिंदुओं की आबादी कितनी है? 110 करोड़। तो 110 करोड़ ज़्यादा है कि 22 करोड़ ज़्यादा है? इस 22 करोड़ के 110 करोड़ जाने में लगभग कुछ नहीं लगेगा, तो फिर से 70 से 80 साल लगेगा। और ये जो 100 करोड़ है, इसका आबादी 200 करोड़ हो जाएगा 70-80 साल में। तो बराबर कभी नहीं हो सकता है। ये लोग जानबूझ के डरवाते हैं, जानबूझ के धमकाते हैं, जानबूझ के लोग गुमराह करते हैं। और जानते हैं कि छोटे तबके के लोग जब समझते नहीं है, पढ़े लिखे तो है नहीं, इनको कुछ ही बोलेंगे ये लोग मान लेंगे। तो इसीलिए ये लोग बोले ना आपसे, ये लोग का हाथी का दांत है, खाने का अलग दिखाने का अलग है। क्या बोलिएगा भैया, जिस तरह से, क्या सच में अजमेर दरगाह में शिव जी का मंदिर है? देखिए, मेरा भारत बहुत दुर्भाग्य की कहना पड़ रहा है कि मेरा भारतवर्ष जो है 800 साल पीछे जा रहा है। 800 साल पीछे जा रहा है। वर्तमान की कोई बात नहीं कर रहे, इतिहास की बात कर रहे हैं। और इतिहास में जो हो चुका, उसमें संविधान से देश चलता है, ना कि किसी को सपना देखने से देश चलता है। जो याचिका दर्ज किए हैं, उनके पिताजी ने सपना देखा था कि बुलंद दरवाजा के नीचे अजमेर शरीफ में शिवलिंग है। तो उनके सपना देखा के बाद जब हम सुने ना, तो हमको भी सपना आ गया। हम देखे बुर्ज खलीफा के नीचे शिवलिंग है। बुर्ज खलीफा के नीचे? हाँ। जब पसीने पसीने हो गए, जब मेरा नींद टूटा, तब देखे कुतुब मीनार के नीचे है। तो कुतुब मीनार का पहले खुदैया करवा लीजिए, ताजमहल का करा लीजिए, चार मीनार का करवा लीजिए, ठीक है, लाल किला का करवा लीजिए, जो नया संसद बना उसका भी करवा लीजिए। हम तो कहते हैं कि पूरा भारत बस खुदवा दीजिए, पूरा भारत, ठीक है, हर जगह शिवलिंग निकलेगा। और गहरा खुदाई करवाइए, मंदिर का भी और मस्जिद का भी। ना शिवलिंग निकलेगा, ना कोई मस्जिद निकलेगा, मठ निकलेगा वहाँ। क्या कि हम नहीं कहते हैं, मेरे देश के जो अभी प्रेजेंट में प्रधानमंत्री हैं, विदेश जाते हैं तो कभी नहीं बोले हैं कि हम राम की धरती से आए, बोलते हैं कि बुद्ध की धरती से आए हैं। काहे भैया, काहे बोलते हैं बुद्धम की धरती से आए हैं? राम की धरती से बोलने में शर्म लगता है उनको। तो वास्तव में जो हकीकत है, जो इतिहास है, ये बुद्धम की धरती है, ये बुद्ध की धरती है। और हर मंदिर के नीचे और हर मस्जिद का खुदाई अगर करवाएंगे, जिस तरह सर्वे करवाएंगे, तो हर जगह बुद्धम निकलेगा, हर जगह मठ निकलेगा। गहरा खुदाई करवाएंगे तब। ठीक है, अजमेर शरीफ दरगाह में हिंदू लोग भी जाते हैं चादर चढ़ाने, फिर ये कहाँ से आ गया कि शिव जी का मंदिर है? वहाँ हिंदू जाते हैं, ठीक है, सनातन नहीं जाते हैं। सनातन का जो विचारधारा है, जो राम जी का विचारधारा था, उससे मिलता जुलता है। हम मुसलमान हैं, हम सनातन के विचारधारा को फॉलो करते हैं। उनका विचारधारा राम जी का विचारधारा से मिलता जुलता है। बताइए, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान ने संसद में बोला कि किसी ग्रंथ में, किसी किताब में, किसी वेद में कहीं हिंदू का जिक्र नहीं है। तो हिंदू कहाँ से आ गया? राम गोपाल, ठीक है। दूसरी बात, जो मोहन भागवत हैं, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया है, वीडियो चल रहा होगा, कि बाबरी मस्जिद आस्था था, उसको छोड़ के हम सभी मस्जिद के अंदर में शिवलिंग खोजते चलेंगे। यही काम मेरा बच गया है आज। फिर उसके बाद वो उनका भी स्टेटमेंट उलट पुलट। भाई साहब ने ठीक कहा कि हाथी के दो दांत, दिखाने के और खाने के और। उसके बाद बोले कि बाप रे बाप, देश में संख्या बहुत बढ़ रहा है, संख्या पे कंट्रोल करना चाहिए। आज संख्या क्या घट गया भैया, जो बोलते हैं कि हर हिंदू को 3 बच्चा पैदा करना है। अरे जो वर्तमान में जो यहाँ के नागरिक हैं, उनको तो रोजगार आप दे नहीं पा रहे हैं, आपकी पार्टी दे नहीं पा रही है। वो तो बिलक रहे हैं इधर उधर, सुसाइड कर रहे हैं। मेरे आंकड़ा के हिसाब से प्रतिदिन 2 से 3 युवा आत्महत्या करता है। उसका जवाब है इनके पास? बाप का ताना सुनता है, माँ का ताना सुनता है। और हद तब हो जाता है जब एक भाई का ताना सुनता है। भाई जब बोलता है, छोटा भाई, कि भैया तुम कमाओगे नहीं तो हम IAS कैसे बनेंगे, ग्रेजुएशन कैसे करेंगे, अफसर कैसे बनेंगे। और उससे हद तब हो जाता है जब एक बहन बोलती है कि अब भैया आप कमाओगे नहीं तो मेरे यहाँ डोली कैसे आएगी, मेरा बारात कैसे आएगा, मेरा डोली कैसे उठेगा। डिप्रेशन में जाकर युवा आत्महत्या कर लेता है। इसका जवाब है मोहन भागवत के पास। ये सब उलझा के रखना चाहते हैं। मेरा देश जो है, भारत देश, हम फख्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं, हम भारत के नागरिक हैं। लेकिन मेरा देश जो है, जिस स्थिति से गुजर रहा है, माँ के पेट में जो बच्चा पनप रहा है ना, वो भी कर्ज में है, वो भी कर्ज में है। इंडिया गवर्नमेंट ने इतना कर्ज ले चुका है, ठीक है। बंग की सीमा हैदर कौन से साबुन से नहाती है, कौन से शैम्पू यूज़ करती है, कितने लीटर पानी से नहाती है, ये दिखाएंगे। मोदी जी से पूछते हैं, हमको तो शर्म आता है ऐसे चाटुकार पत्रकार नेशनल वाले से, कि मोदी जी से पूछते हैं कि बताइए मोदी जी, आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, पेट में पर्स में चिल्लर रखते हैं कि नोट रखते हैं। ये प्रधानमंत्री से सवाल करने का तरीका है पत्रकार का? अरे चौथा स्तंभ माना गया भैया। अरे पत्रकार अगर सुधर जाए तो देश में दंगा बंद हो जाए। मेरे दरगाह में शिव जी का मंदिर है, ये कोई नहीं कर सकता है। दरगाह, मंदिर, मस्जिद, ये झगड़ा है एक पब्लिक को मूर्ख बनाने का, और कुछ भी नहीं। वोट बैंक बनाने के लिए कांग्रेस करे या बीजेपी करे या आरजेडी या जेडीयू, कोई भी पार्टी हो। सर्वे की बात है, अगर सर्वे करने बोल रहा है तो क्या इसमें? सर्वे क्यों करें? वो सदियों से है, सर्वे क्यों करें? हम खुद हिंदू हैं, सर्वे क्यों करें? जहाँ हिंदू लोग भी चादर चढ़ाने जाते हैं दरगाह में,
जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, नेता लोग भी जाते हैं, बड़े बड़े, सब जाते हैं। नेता लोग क्या करें, पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं और कुछ भी नहीं है। मतलब आप यहाँ पे डेवलपमेंट की बात नहीं हो रहा है, बेरोजगारी की बात नहीं हो रहा है। आदमी पलायन कर रहा है, कहीं से कहीं जा रहे हैं काम करने के लिए, नौकरी 2 पैसे कमाने के लिए। हम खुद जा रहे हैं यहाँ से कमाने के लिए दिल्ली, क्या करें। आप एक खुद हिंदू हैं, आपको सहमत है इस बात से कि अगर लगता है कि हाँ सर्वे होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, सर्वे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है भैया, होना चाहिए सर्वे वहाँ पे शिव जी का मंदिर है तो? सर्वे होना ही चाहिए। होना चाहिए। क्यों होना चाहिए अगर बोला जा रहा है तो? पहले से कहाँ थे जो अब अचानक से सर्वे की बात आ रही है? अच्छा, बाप मान लीजिए कि कोई ज़मीन खरीद के मर गया और बेटा को पता लगा कि वो मेरा बाप का ज़मीन है, तो बेटा क्या करेगा, ये बताइए आप। तो वैसे तो अच्छा, वहाँ अजमेर दरगाह में हिंदू लोग भी जाते हैं ना? ये सब हिंदू गुमराह किया हुआ हिंदू है। कौन किया हुआ है गुमराह? धर्म के ठेकेदार, मुस्लिम धर्म में जो ठेकेदार है वही गुमराह किया है। क्या? कांग्रेस की सरकार गुमराह किया। कभी स्कूल में गीता नहीं पढ़ाया, लेकिन इस्लाम के बारे में बहुत पढ़ाया। और इसमें जो है फिल्मी दुनिया का भी बहुत रोल है कि साधु को जो है अत्याचारी दिखाया और मौलाना को समाज सेवक दिखाया। इसमें जो है इशारा जो है 1947 से जब बंटवारा हुआ था तभी से गुमराह कर रहा है। अगर आज जांच का विषय है, कानून में वैसा है, जांच का समाधान तो होना चाहिए, क्या दिक्कत है। तो वैसे तो हर जगह आप मस्जिद पे आने वाले दिन में बोला जाएगा कि जहाँ भी है वहाँ जांच होना चाहिए। अगर मंदिर में कोई मस्जिद है तो मुस्लिम लोग भी डाले वहाँ अपील कि ये मंदिर पहले मस्जिद था, अभी मंदिर बन गया। वो तो कोर्ट न है, न्यायिक व्यवस्था न है। हमारे आपके करने से कुछ तो होगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जज जो है पढ़ लिख के ही न बनता है। उनके आप डालिए, अगर मानिए कि हमको आपत्ति है, या मान लीजिए कि हम आपको चोर साबित कर रहे हैं, तो हम साबित न कर रहे हैं। मेन मोहर लगाना तो सुप्रीम कोर्ट का काम है या न्यायिक व्यवस्था का काम है। सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत दिया है ना जी? सुप्रीम कोर्ट कहाँ दिया? निचली अदालत में प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया यही ना है कि पहले नीचे जाइए, उसके बाद फिर ऊपर जाइए, फिर ऊपर जाइए। संविधान में बना गया है ना, और उसके ऊपर अगर ना बने तो राष्ट्रपति के पास जाइए। इनसे पूछिए कि संबल का जो मामला था 19 तारीख को याचिका दिया जाता है और 19 तारीख को परमिशन दिया जाता है। लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं उस अदालत में, लाखों केस, बलात्कार के, लूट के, अपहरण के, डकैती के और ना जाने कितना केस है। उस पर सुनवाई काहे नहीं होता है। और एक मस्जिद का मामला जब होता है, मंदिर का मामला होता है, 24 घंटे के अंदर एक ही पक्ष का सुन के उसको आदेश दे दिया जाता है। ये कहाँ तक सही है भारत देश में, जो सेक्युलर देश है? इस सेक्युलर, पहली बात तो सेक्युलर जो है कांग्रेस ने बनवा दिया। जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ तो आप मुस्लिम कंट्री हो गए। हाँ, और भारत में तो हिंदू मुस्लिम सब एक है ना? एक है, लेकिन मुस्लिम में कुछ % ही एक है, बाकी सब अनेक है। अगर मुस्लिम में माना जाए, अगर मेरे किसी बात को किसी को आपत्ति ना लगे, या जहां आप दिखा रहे हैं वहां भी किसी को आपत्ति ना लगे, तो मुस्लिम में कुछ % एक है, बाकी अनेक है। चलिए, यहाँ पे तमाम तरह के लोग थे। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या सर्वे होना चाहिए या नहीं? शिव जी का मंदिर वहाँ पर है कि नहीं है? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देकर बताएं। धन्यवाद।